देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इससे पहले कि तुलसी यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। दामिनी मैम, आपको पता है पंखा निकलने ढीला किया था। दिस इज टू मच, और गलत है ये। उस बेचारी को कुछ हो जाता तो? हमें उसे ऑफिस से निकालना है, जान से मारना थोड़ी है। कम से कम निकलने की कोशिश तो की। तुम लोगों के सारे प्लान्स तो फेल हो गए। और रोहन, तुम राधा पर इतने लट्टू हो कि तुम उसे यहां से निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे। निखिल, आज से तुम राधा की ड्यूटी पर। वो क्या करती है क्या नहीं उस पर नजर रखो, डायरेक्टली मुझे बताओ। ऑन इट मैम, आज से राधा मेरे रेडार पे रहेगी। गुड। जी राधा फैन के नीचे दब के मर जाती तो अच्छा होता। इन्हें क्या हुआ? ब्लडी कबार, ये चीची क्या लगा रखा है? मैम बुलाया करो मुझे। अगर तुम्हें इस ऑफिस में रहना है तो तुम्हें यहीं बैठना होगा। गेट इट? अरे बहन जी तो पहले दिन ऑफिस का वजन नहीं संभाल पाई, गिर गई। हाँ, तो जब ऑफिस फैंसी ड्रेस में आओगे तो ऐसा ही होगा। ऑफिस के लायक तो ये है ही नहीं। अगर लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमने एंटरटेनमेंट के लिए ऑफिस में एक जोकर रख लिया है। क्या सोच कर आई थी कि राज करोगे इस ऑफिस में? अरे औकात क्या है तुम्हारी? कचरा हो तुम, कचरा। जीरा था फैन के नीचे दब के मर जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी दामिनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राधा को जान से मारने की कोशिश की। मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ, वो नेक में जरा सा स्प्रेन हो गया था। क्या कहा तुमने? तुम राधा को जान से मार दोगी? उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैम, आप ये क्या कर रही हैं? वो स्प्रेन के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। और क्या? ऐसा लग रहा है कोई नहीं थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। उन्होंने बोला ना एक्सरसाइज करिए। दामिनी को इन सबके सामने नहीं मार सकती। अगर इन सबके सामने मारूंगी तो शक हो जाएगा। लगता है गर्दन का दर्द नीचे तक आ गया है। देखो ना कैसे चल रही है। राधा बेटा, ठीक तो हो? लगी तो नहीं? नहीं, नहीं ठीक है। ठीक है ना? आओ राधा, बैठो। आपको बैठाती हूँ, बैठो। आइए, प्लीज बैठिए। बैठो 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 धन्यवाद। बैठो बेटा, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। हम जानते हैं कि आप बहुत नाराज हैं। दामिनी जी ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। पर तुलसी जी, ये जगह सही नहीं है दामिनी जी को उनकी गलती की सीख देने के लिए।
तुलसी चीची, आप यहाँ हैं? तुलसी चीची, अगर आप यहाँ हैं तो हमें कोई इशारा दीजिए ना, वरना हम समझेंगे कैसे? कहीं तुलसी चीची? तुमने राधा को परेशान करने की कोशिश की ना, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वरना तुम उसे इसी तरह से परेशान करती रहोगी। राधा मेरे ऑफिस तक आ गई है तुलसी, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। तुमसे छोड़ो मुझे। तुलसी चीची, चीची आप? लो बेटा, पानी लो। जी धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ तनिक राधा को फोन दीजिएगा, वही रिश्तेदार बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पक्का लग रहा है कि आपकी आवाज मैंने पहले कहीं सुनी हुई है। अरे हर खूबसूरत लड़की ना हमसे यही कहती है। लाइन में मारी हो क्या हम पर, हैं? अगर ऐसी बात है तो मारो ना गोली फिर राधा को, हम ही बात करते। अरे कैसन बा? अरे डार्लिंग जी कहिएगा ना हमसे। डार्लिंग? वैसे किसी बात कर रहे हो? ये गायत्री को चुप कराने का यही तरीका है। राधा, तुम्हारा फोन है। जी। हेलो। हेलो राधा, तुम ठीक हो ना? जी सब ठीक है मोहन जी, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम ठीक नहीं हो, किसी मुसीबत में हो तुम। वो मोहन जी, हम आपके साथ हो या ना हो, पर आपका दिल हमारे पास ही रहता है, और हम कैसे हैं ये आपको पता ही देता है। हेलो हेलो, चुप क्यों हो तुम? राधा तुम ठीक हो ना? अगर तुम्हें इस ऑफिस में रहना है तो तुम्हें यहीं बैठना होगा। गेट इट। अरे बहन जी तो पहले दिन ऑफिस का वजन नहीं संभाल पाई, गिर गई। हाँ तो जब ऑफिस फैंसी ड्रेस में आओगे तो ऐसा ही होगा। बेचारी को इंग्लिश भी नहीं आती, किसी हिंदी मीडियम स्कूल में गई होगी। ऑफिस के लायक तो ये है ही नहीं। अगर लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमने एंटरटेनमेंट के लिए ऑफिस में एक जोकर रख लिया है। बिल्कुल सही जगह गिरी हो तुम, बाथरूम के सामने। ये जगह परफेक्ट है तुम्हारे लिए, है ना राधा? राधा, दामिनी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तुलसी दीदी, मोहन जी, हम आपसे बात करते हैं। हेलो राधा, मेरी
ओके बाय। क्या हुआ मोहन राजा, ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, ऑफिस में है ना तो इसलिए बात नहीं कर पा रही है। कुछ नहीं हुआ राधा को। ओ राधा बहुत बिजी है इसलिए उसने फोन कट किया। हाँ इसीलिए फोन कट किया उसने। तुलसी दीदी, ओह बुरा लग रहा है मोहन तुम्हें? गुनगुन तुम एक काम करो, तुम ये बुक पढ़ो, मैं भी आया। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी दामिनी, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। दामिनी जीजी, तुलसी जीजी बस कीजिए तुलसी जीजी, मत मारिए दामिनी जीजी को। रुक जाइए तुलसी जीजी, कोई देख लेगा। बंद करिए, कह रहे हैं ना बंद करिए। राधा तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो, आज इसके वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। आज तुम इसे नहीं छोड़ोगी। तुलसी जीजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ हमें पता है कि दामिनी जी ने आज हमारे साथ जो कुछ भी किया, आप नाराज हैं इनसे। पर हमारी मारी छोड़ दीजिए ना, मत मारिए। नहीं राधा, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। इसे मैं इसके किए की सजा दे के रहूंगी। बस करिए ना, शांत हो जाइए। तुलसी मुझे यहाँ तक इसलिए लेकर आई है ताकि ऑफिस वालों को कुछ पता ना चले। इससे बचने का एक ही तरीका है, यहाँ से चली जाती हूँ। शांत हो जाइए तुलसी दीदी। राधा, दामिनी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तुलसी दीदी, राधा ने फोन पर तुलसी का नाम क्यों लिया? तुलसी मेरी बात सुनो ना, इस हालत में ऑफिस जाना जरूरी है क्या? तुम घर पर आराम कर लो ना। जरूरी है मोहन, तुम्हें नहीं पता ऑफिस में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? बताओ ना मुझे, मैं और माँ भी तो रोज ऑफिस जाते हैं ना, हमें तो सब कुछ ठीक लग रहा है। दामिनी ऑफिस में सब कुछ अच्छे से संभाल तो रही है ना, तुम्हें उससे तकलीफ क्यों है तुलसी? सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो दामिनी ही है। पता नहीं तुम्हारे और माँ की आंखों पे दामिनी के नाम की पट्टी क्यों बंधी हुई है। मोहन जो मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तो दिखाओ ना मुझे, बताओ मुझे, मैं क्या नहीं देख पा रहा हूँ? तुम बताती भी तो नहीं हो ना। बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी, लेकिन प्लीज अभी मुझे जाने दो ऑफिस। तुलसी, मोहन प्लीज। तुलसी तुम प्लीज, मैं अपना ख्याल रखूंगी। माँ जी, हम ना दफ्तर जाना चाहते हैं। जैसे आपने हम पर इस घर को संभालने के लिए भरोसा किया था ना, बिल्कुल वैसे ही दफ्तर जाने की भी अनुमति दे दीजिए ना। ये राधा ऑफिस जाने की जिद क्यों करेगी? इतने महीनों से वो इस घर में रह रही है, कभी उसने ऑफिस का नाम तक नहीं लिया, तो अचानक से ऑफिस क्यों जाना चाहती? कहीं वो सच में माँ की तरह बनना चाहती है या कोई और वजह है? और उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? नहीं तुलसी जीजी रुक जाइए, मत मारिए उन्हें। नहीं राधा, आज मैं इसे जाने नहीं दे सकती। अगर ये इसके कैबिन के अंदर चली गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
अगर तुलसी ने मुझ पर ये वाज फेंका फिर ये मुझे लगा क्यों नहीं? कैबिन के बाहर ही क्यों रुक गया? ये कमला दरवाजे पे क्यों रुक गया? तुलसी जीजी, जीजी आप यहाँ हैं तो हमें कुछ संकेत दीजिए। तुलसी जीजी, संकेत दीजिए ना हमें। तुलसी जीजी अगर यहाँ है तो ये कमला दरवाजे पर कैसे रुक गया? यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ राधा कि उस कैबिन के अंदर कुछ है। मैं अंदर नहीं जा सकती। कितना घटिया आवाज है ये। आप लोग जाइए ना, काम करिए अपना। तुलसी जीजी, क्या आप दामिनी जीजी के कमरे में नहीं जा पा रही है क्या? यही तो बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुलसी मेरे कैबिन के अंदर नहीं आ सकती। क्यों? यहाँ तो रक्षा कवच भी नहीं है। यहाँ तो कोई रक्षा कवच भी नहीं है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुलसी जीजी को अंदर जाने से रोक रही है? त्रिवेदी परिवार की बहू होने के नाते इन चाबियों पर तुम्हारा हक है। इस तिजोरी में सिर्फ त्रिवेदी परिवार का पैसा नहीं है, मेरे खून पसीने की कमाई भी तो है। नवंबर 13, ये तो आपकी देहांत की तारीख है ना? दामिनी जीजी का आपकी मौत के दिन इतनी सारी नकदी निकालना, उनका आपकी मौत के साथ जरूर कोई लेना देना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तरों के लिए ना हमें मोहन जी के दफ्तर जाना ही होगा। तुलसी जीजी, कहीं ऐसा तो नहीं जो हम सोच रहे हैं वो सही है? जो राज हम ढूंढते ढूंढते इस दफ्तर में आए, वो राज इसी कमरे में छुपा हुआ है। हाँ राधा, मैं यही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो सारे राज इस कमरे से जुड़े हुए, पर कैसे मैं नहीं जानती। तुलसी, क्या राधा के ऑफिस जाने की वजह तुमसे जुड़ी है? एक बार जो हो चुका है ना तुलसी, वो मैं दोबारा होने नहीं दे सकता। ऑफिस ही वो जगह थी जहां से तुम मुझसे लड़कर निकली थी।
तुलसी, तुलसी, तुलसी प्लीज। मैंने तुम्हें खो दिया है, अब मैं राधा को नहीं खो सकता। उसने फोन कर कर तुम्हारा नाम क्यों लिया? क्या कहना चाह रही थी वो मुझे ना उसे बात करनी होगी। लगता है हीरो हीरोइन को मिस कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, झूठ मत बोलो। मम्मा से भी तुम ऐसे ही बात कर रहे थे कि तुम्हें राधा से बात करनी है। मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम्हें ना कुछ करना चाहिए राधा के लिए। क्या? अच्छा ये बताओ, जब तुम जिम से आते हो तो तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक कौन बनाता है? राधा। रोज तुम्हारा खाना, कपड़े, 4 बजे की चाय, रात को दूध कौन बनाता है? राधा। एग्जैक्टली। मुझे वो सुबह में चॉकलेट मिल्क देती है, रात को च्यवनप्राश खिलाती है, बहुत सारी चीजें देती है, सब कुछ खिलाती है। सब कुछ राधा करती है। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ करना पसंद है। अरे बुद्धू, से ये सब करना पसंद नहीं है। वो हम दोनों को पसंद करती है, वो हम दोनों से लव करती है और वो हमारी केयर करती है। हाँ तो अब हमारा टर्न है राधा को बताने का कि हम भी उसकी केयर करते हैं। आज राधा का ऑफिस में फर्स्ट डे, तो वो काम करके बहुत थक गई होगी। अब जब वो घर आएगी तो हम उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, पर करेंगे क्या? उसे कुछ ऐसा देते हैं जो वो बहुत मिस करती है, ऐसा जो बरसाने से हो। वैसे वो सबसे ज्यादा तो अपने बाबा दादी को मिस करती है, पर उन्हें तो ला नहीं सकते। बेचारी वो हर रोज फोन करती है, पर वो उनसे बात ही नहीं करते। आइडिया, मैं अभी आती हूँ। राधा के लिए सरप्राइज में ना कुछ और ही करना होगा। मुझे ना राधा को ऑफिस जाने ही नहीं देना चाहिए था। उसे ऑफिस से दूर रखना होगा मुझे। लगता है राधा को शक हो गया है कि तुलसी की मौत से जुड़े हुए राज इसी ऑफिस में छुपे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या छुपा है इस कमरे में?